केजरीवाल पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। केजरीवाल को तिहाड़ ले जाया गया है और तिहाड़ जेल नंबर 2 में रखे जाएंगे अरविंद केजरीवाल। 24 घंटे सीसीटीवी से निगरानी रखी जाएगी अरविंद केजरीवाल की। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि आज अरविंद केजरीवाल को 15 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और 24 घंटे उन पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जाएगी। बैरक में सीएम अरविंद केजरीवाल अकेले रखे जाएंगे। केजरीवाल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में 15 दिन तक उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जहां पर वो 15 दिन तक जेल में रहेंगे और जेल मैनुअल को फॉलो करेंगे। तो आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद 28 तारीख को पहली सुनवाई हुई। इसके बाद सुनवाई 1 तारीख को और आज कोर्ट ने, राहुल रेवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 15 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया, जहां पर वो 15 दिन तक वहां रहेंगे। उनसे पूछताछ होगी और उनसे आगे के सवाल जवाब होंगे और 15 अप्रैल तक उन्हें रखा गया। अब उन पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जाएगी। साथ ही आपको यह भी बता दें कि अरविंद केजरीवाल जेल में जाने से पहले कुछ किताबें मंगवाए और कुछ ऑटोबायोग्राफीज मंगवाई, रामायण महाभारत जैसी किताबें उन्होंने डिमांड की उस चीज की और इसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। तो 15 अप्रैल तक वो न्यायिक हिरासत में रहेंगे, जहां ईडी उनसे सवाल जवाब करेगी, पूछताछ करेगी। तो ये बड़ी खबर हम आपको शराब नीति घोटाले में से जुड़ी हुई बता रहे हैं, जिसमें अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल ले जाया गया है, जहां तिहाड़ जेल बैरक नंबर 2 में अरविंद केजरीवाल रखे जाएंगे। इसी खबर पे हमारे साथ हमारे सहयोगी नितिन चौधरी हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। नितिन, अब 15 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में अरविंद केजरीवाल को भेज दिया गया है। अब आगे क्या और आगे की जानकारी क्या है आपके पास, क्या अपडेट है? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को जो है ईडी ने गिरफ्तार किया था, लेकिन उसके बाद जब पहली सुनवाई हुई थी तो 28 मार्च को उसकी पहली सुनवाई हुई थी। लेकिन उसके बाद लगातार ईडी ने यही आरोप लगाया था कि अरविंद केजरीवाल जो है जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद लगातार 1 अप्रैल को इसकी सुनवाई आज दोबारा से हुई थी। लेकिन जब राहुल रेवेन्यू कोर्ट पहुंचे तो अरविंद केजरीवाल को जो है वहाँ पर 15 दिन के लिए जो है तिहाड़ जेल में भेजा गया। बताया जा रहा है कि जिसमें तिहाड़ जेल में जो है 9 जेल बनाई गई हैं। 9 जेलों में से जो है अरविंद केजरीवाल को 2 नंबर बैरिक में रखा जाएगा। उनके ऊपर जो है सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। जिस तरीके से 24 घंटे उनकी निगरानी रहेगी लगातार। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ईडी के साथ सहयोग नहीं कर रहे थे, लेकिन उसके बाद ईडी का कहना है कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल से जब पूछताछ की गई तो अरविंद केजरीवाल जो है किसी भी चीज़ में जांच का सहयोग नहीं कर रहे थे। लेकिन आज फिर से अरविंद केजरीवाल से जब पूछताछ की गई तो अरविंद केजरीवाल की पूछताछ के बाद लगातार इसकी जो जाँच चल रही थी, तो ईडी जो आज भेजा तो राहुल रेवेन्यू कोर्ट पहुंचे। तो जहाँ पर राहुल रेवेन्यू कोर्ट पहुंचने के बाद लगातार इसकी चर्चाएं चल रही थी कि आजकल ईडी ने जो साफ कर दिया है कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल को दोबारा से जो है तिहाड़ जेल में रहना पड़ेगा। 15 दिन के लिए आज दोबारा से तिहाड़ जेल भेजा। लेकिन लगातार इस पर जो है काफ़ी ईडी के साथ में सहयोग नहीं कर रहे थे। खुद ईडी के जो अधिकारी थे उन्होंने बताया कि अरविंद केजरीवाल पे जो है उसके फ़ोन का पासवर्ड पूछा गया था। पासवर्ड पूछने के लेकर उन्होंने पासवर्ड नहीं बताया। जाँच में वो सहयोग नहीं कर रहे। लगातार इस चीज़ को देखा जा रहा था। लेकिन आज फिर से जब उनको राहुल रेवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया है अरविंद केजरीवाल को, तो अरविंद केजरीवाल साफ तौर पर कहा कि मैं बिल्कुल जाँच में सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ईडी के अधिकारियों ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ईडी में जो है जाँच करने के लिए सहयोग नहीं कर रहे हैं। जी नितिन, आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम फिर आपका रुख करेंगे। और अभी हमारे साथ अजीत कुमार हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़ गए हैं। अजीत, 15 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में अरविंद केजरीवाल को भेज दिया गया है। अब आगे की क्या अपडेट, क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल बताना चाहूंगा, आम आदमी पार्टी के और नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी का चौथे वो नेता है जिन्हें अब जिनका जो थाना है वो दिल्ली का तिहाड़ जेल होने वाला है। अगर मैं बात करूँ तो शुरुआत जो है जिस तरीके से दिल्ली के पूर्व मंत्री रहे सत्येंद्र जैन से शुरुआत हुई और सत्येंद्र जैन के बाद जिस तरीके से आबकारी घोटाले में जो पूरा का पूरा मामला आया सामने, उसके बाद पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, उसके बाद आप सांसद संजय सिंह और चौथे जो नेता है जो आम आदमी पार्टी का संयोजक भी है और दिल्ली के मुख्यमंत्री भी है अरविंद केजरीवाल, जिनको अब आने वाली 15 अप्रैल तक के लिए दिल्ली के न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। उनका पता दिल्ली की तिहाड़ जेल नंबर 2 होने वाली है। और अभी अगर जो ताजा जानकारी सामने आ रही है वो यही आ रही है कि उन्हें तिहाड़ जेल को ले जाया जा रहा है और कुछ ही देर बाद वो उन्हें तिहाड़ जेल पहुंचाया जाएगा, क्योंकि अभी रास्ते में है। तो गैस आपको ऊपर कहा जा सकता है कि अब उनका पता जो है वो दिल्ली का तिहाड़ जेल होने वाला है। हालांकि मिली जानकारी के अनुसार सीसीटीवी की निगरानी में उन्हें वहां पर रखा जाएगा। इसके अलावा उन्होंने जब उन्हें न्यायिक हिरासत में
भेजने का फैसला सुनाया, तो उन्होंने कई धार्मिक किताबें मतलब रामायण महाभारत ऐसी चीजों की भी मांग की थी, जिसको लेकर के वो अब साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अब वो कुछ ही देर में दिल्ली के तिहाड़ जेल में उन्हें जो टीम है वो लेकर के पहुंचने वाली। जी अजीत, जिस तरीके से कोर्ट में ईडी का ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, उदाहरण के तौर पर वो अपने फोन का पासवर्ड नहीं बता रहे हैं, ये जो एक तर्क ईडी दे रही है कि अरविंद केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, क्या अरविंद केजरीवाल खुद के ही जिंदगी में महाभारत करवा रहे हैं ईडी की जांच में सहयोग न देकर? देखिए, निश्चित तौर पर साफ कहा जा सकता है कि जिस तरीके से आज जो कोर्ट में जो सुनवाई हुई, जिसमें ईडी ने जिस तरीके से दलीलें दी कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, वो अगर ईडी कोई भी सवाल पूछती है, ईडी की टीम अगर कोई सवाल पूछती है तो वो उनका जवाब ज्यादातर नहीं जानता, मुझे नहीं पता, इसी तरीके का जवाब रहता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जिस तरीके से मोबाइल फोन के जो पासवर्ड की बात है कि उनकी तरफ से नहीं दिया जाएगा, तो ये तमाम मुद्दे जो है वो कोर्ट में रखे गए थे और उसके बाद ईडी की तरफ से साफ कहा गया था कि उनके पास अधिकार है, क्योंकि वो जो मुख्यमंत्री जो है वो सहयोग नहीं कर रहे, इसलिए वो चाहते कि इस मामले की तहकीकात जो उनसे करें। इसी साथ साथ में विजय नायर का जो है वो भी इस दौरान कोर्ट में इस घोटाले को लेकर के उठा, जो कथित तौर पर शराब घोटाले का जो मामला लगातार जो चला आ रहा है, उसमें विजय नायर का जो नाम है वो भी आया। तो इस तरीके से तमाम जो मुद्दा रहा, तो उसके बाद आगे जो कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, जिसमें 15 दिन यानी 15 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया। लेकिन निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो थमने वाली नजर नहीं आ रही, क्योंकि जिस तरीके से ये शुरू हुआ, जो दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की शुरुआत से जिस तरीके से एक एक करके आम आदमी पार्टी के नेताओं का जेल में जाने का जो रास्ता जो जिस तरीके से शुरू हुआ, वो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि किसी महाभारत से कम नहीं है। और लगातार एक के बाद एक नेताओं का जिस तरीके से नाम अलग अलग घोटाले में आ रहा है, वो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी के लिए वो मुश्किल और अजीत, इस शराब नीति घोटाले के मामले में जिस विजय नायर ये जो एक आरोपी है, इसका नाम अरविंद के जब ईडी ने पूछताछ में अरविंद केजरीवाल से पूछा तो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि विजय नायर की मुलाकात मुझसे नहीं होती थी, वो सौरभ भारद्वाज और आतिशी को रिपोर्ट करता था। क्या ये सेंटेंस, ये वाक्य, ये एक शब्द कहने के बाद अरविंद केजरीवाल बाकी जो अपने उनके मंत्री हैं, उनके जो नेता हैं सौरभ भारद्वाज और आतिशी, उन पर भी क्या गाज गिर सकती है ईडी की? क्या ईडी के गिरफ्त में ये दो नाम भी शामिल हो सकते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर क्यों जिस तरीके से जब कोर्ट में विजय नायर की बात की गई, तो जिस तरीके से अपने बचाव में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा कि विजय नायर जो थे वो सीधे तौर पर जो रिपोर्ट है वो आतिशी जो दिल्ली सरकार में मंत्री है और स्वास्थ्य मंत्री भारद्वाज, इनको रिपोर्ट करते थे। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि अब जो है कहीं ना कहीं ईडी की रडार में मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज ये दोनों भी आ सकते हैं, क्योंकि इससे पहले जिस तरीके से देखा गया था कि परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को भी ईडी ने समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया। अब जब खुद मुख्यमंत्री ने एक जवाब में ये कहा है कि वो जो पहले से जिन्हें आरोपी बनाया गया, तो आरोपी मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते हैं, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि अब ईडी की जांच की आंच में कहीं ना कहीं जो अन्य जो दो नेता है मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज, इनका नाम भी निश्चित तौर पर संभावना जताई जा रही है आ सकता है। और कहीं ना कहीं ईडी के रडार में ये भी आ सकता है। आने वाले समय में अगर ईडी इन्हें कोई समन भेजती है तो इस हिसाब से कहा जा सकता है कि इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जी अजीत, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ सहयोगी हमारे नितिन भी न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। नितिन, अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी आम आदमी पार्टी, अब उसके 1/3 नेता या कह लीजिए शीर्ष पदों पर जितने भी नेता हैं वो सबके सब अब इसी जेल में चले गए हैं जहां पर अब अरविंद केजरीवाल जा रहे हैं, यानी कि तिहाड़ जेल। अब अरविंद केजरीवाल का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि अब उन्हें 15 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और अब जैसा कि उन्होंने अपने दोनों मंत्रियों का नाम आतिशी और सौरभ भारद्वाज का भी नाम ले लिया है, अब आगे अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे, अगला कदम आम आदमी पार्टी का क्या होगा? देखिए शिवम, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता जो हैं तिहाड़ जेल में हैं। बता दें कि सबसे पहले जो है सत्येंद्र जैन जेल में गए थे, उससे पहले जो है मनीष सिसोदिया जेल पहुंचे, फिर उसके बाद जो है राज्यसभा सांसद संजय सिंह तिहाड़ जेल पहुंचे। लगातार जब इन सब का नाम सामने आया था, तो सामने नाम आने के बाद तो उनका जब नाम अरविंद केजरीवाल का आया तो अरविंद केजरीवाल के नाम से जो है काफ़ी चर्चाएँ चल गई थी। लगातार इस पर जो है आंदोलन भी करने लगी थी आम आदमी पार्टी के तमाम नेता जो है रोडों पर उतर आए थे। लेकिन उसके बाद जैसे इनका नाम सामने आने के बाद तो
टीसी और जो सौरभ भारद्वाज हैं, क्यों आखिरकार जब इस तरीके का नाम है और आम आदमी पार्टी के तमाम नेता पहले से ही जेल में बंद है, जो बड़े बड़े चेहरे हैं वो खुद तिहाड़ जेल में है, क्योंकि आज अरविंद केजरीवाल खुद तिहाड़ जेल में पहुंचे, जिनको जो है बैरिक नंबर 2 में रखा जाएगा। बता दें कि तिहाड़ जेल में 9 जेल हैं लगातार, जिसमें जो है 12,000 से ज़्यादा कैदी जो है जेल के अंदर है लगातार। तो लेकिन उसके बाद देखा जा रहा था कि तिहाड़ जेल के अंदर जो है सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और सीसीटीवी कैमरे लगाने की निगरानी की जाएगी, क्योंकि उसमें देखा जाता है कि अरविंद केजरीवाल की जो सेहत है वो काफ़ी ख़राब रहती है। लगातार उन्होंने ये भी जो है कोर्ट में पेश किया था कि उनकी जो तबीयत है वो ख़राब रहती है, लेकिन उसके अलावा बताया जा रहा है कि तिहाड़ जेल में उनको जो है कैमरे की निगरानी में रखा जाएगा। जो लोग बाग उनसे मिलेंगे तो उसमें आखिरकार देखा जाएगा कौन कौन वो लोग जा रहे हैं उनसे मुलाकात करने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से कल इंडिया गठबंधन की बैठक भी दिल्ली में हुई थी, तो इंडिया गठबंधन की बैठक में इसी चीज़ को चर्चाएं ली गई थी कि आखिरकार जो मुख्यमंत्री हैं आखिरकार केंद्र सरकार में जो उन्होंने मोदी पे भी जो है तंज कसा था, लेकिन उसके बाद लगातार उन्होंने ये भी जाते जाते कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं, वो देश की जनता उनको जवाब देगी। लेकिन उसके बाद लगातार अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल खुद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या बता रही थी कि अरविंद केजरीवाल को फंसाया जा रहा है। नितिन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने का। जीत, आप हमारे साथ बने रहेगा, हम फिर आपका रुख करेंगे।